हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप 10वीं पास है और आप एमपी में एक जॉब की तलाश में है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको एमपी ईएस भी दे रहा है चिकित्सा विभाग में, जहां 1200 पोस्ट के लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो है वो भर्ती जारी की गई है। नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू होंगे 7 मई से और उसके बाद 15 दिन तक इसके भरे जाएंगे फॉर्म। अगले महीने की 24 तारीख यानी 24 जून को जो है वो इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। जो संभावित तिथि है उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, बट अभी आप वही मान के चलिए। क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका सिलेबस रहना है, क्या सर इतना बड़ा सिलेबस है कि हम 1.5 महीने में इसको कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सब पॉसिबल है अगर आप शिद्दत से 5 से 6 घंटे तैयारी करते हैं। ये स्पेशली जो है वो थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये वीडियो ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो आपके ही परिवार में या आपके साथियों में कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो 10वीं के आधार पे जो है वो नौकरी की इच्छा रखता होगा, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। आ जाओ फटाफट से इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं पास होने चाहिए। सिलेबस में क्या है, तो बहुत सिंपल सा सिलेबस है आपका। और एग्जाम डेट क्या है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की भर्ती है। अब सबसे मेन बात कि हमने बच्चों की हेल्प के लिए अभी अभी रिसेंट जो है वो एक चैनल मतलब बनाया है ताकि बच्चों को कंप्लीट, क्योंकि लेट्स लर्न विद अजय सर का ये प्लेटफॉर्म स्पेशल इंग्लिश के लिए है और वहीं पर बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि सर आपकी तरफ से हमें कुछ सहयोग मिले तो मजा आ जाए। तो हमने उनके लिए एक नए चैनल की व्यवस्था की जिसका नाम है माई टेस्ट गुरु। माई टेस्ट गुरु हमारा ही चैनल है, तकरीबन इस पे अभी ऑलरेडी जो है वो 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं। एप्लीकेशन पर तकरीबन 1500 बच्चे अभी रिसेंट हम लोगों ने लॉन्च किया है और इस पर रेगुलर क्लास चल रही है, जैसे रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, जीके हो गया। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मैं हॉस्पिटल असिस्टेंट का कंप्लीट सिलेबस जो है वो उस पर फ्री करवाने वाला हूं। तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बाकी आप सर्च करके भी सर्च कीजिएगा माई टेस्ट गुरु, कुछ इस टाइप का लोगो आपको दिखेगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डन। इस पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब है क्या ये भर्ती, इसकी मेजर बातचीत हम लोग यहां कर लेते हैं कि सर देखो जो है वो चिकित्सा विभाग की भर्ती है, 2026 की है। अभी सबसे पहले मेन बात की आवेदन कब से शुरू होंगे, 7 तारीख से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, 21 तक चलेंगे। 7 से लेकर 21 मई तक जो है वो फॉर्म भरवाए जाएंगे। 26/6 यानी 26 जून को जो है वो इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा। सीधी भर्ती है आपका अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए और बाकी जो मध्य प्रदेश के हैं, मूल निवासी हैं या फिर आपका जो है रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो 250 रुपए आपकी जो है वो फीस चार्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो पोर्टल शुल्क हो गया। एग्जाम का टाइम, डेट और समय भी दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं, 24 को इसका एग्जाम होना है। मैं फिलहाल मेजर बातें कर रहा हूं जो बच्चे को पता होनी चाहिए, बाकी पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें और इसमें जो है वो ध्यान में आ जाएगी। अब सुनो बाकी और कौन कौन सी बातें हैं सर इसमें जो हमें पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन वगैरह पे अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, और बहुत सिंपल है भाई, जिनको ये चाहिए कि भैया अपन को तो नौकरी चाहिए, एक बार के लिए कोई भी मिल जाए तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत कि साहब हम तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो है वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत और समय दोनों चाहिए। कम समय में जो है वो जो 10वीं पास विद्यार्थी है उनके लिए तो ये सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल सुनहरा अवसर है। अच्छा, इसमें अस्पताल सहायक जो है वो 4th ग्रेड की ये भर्ती है, ध्यान दीजिएगा, सेवा का नाम जो है वो लिखा हुआ है। और अब इसमें सिलेबस क्या है, पेपर कितने होंगे सर, क्या कोई बहुत बड़ा सिलेबस है क्या, इतना छोटू सा सिलेबस है। देखो, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, बस उतना सा पढ़ना है। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर आए जो है वो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक पेपर होगा, ठीक है। न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो 10वीं पास की है भाई, कोई बहुत बड़ी भर्ती भी नहीं है, आप आराम से इसमें जो है वो सिलेक्शन ले सकते हो। आयु सीमा की अगर बात करें तो उन समस्त पदों के लिए जिनके लिए लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ये 18 से 40 है और आपकी बाकी जो महिलाएं वगैरह है उनके लिए 45 वर्ष तक आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी है। और इसके अलावा देखो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, निगमों या फिर इनके अलावा जो है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष है। यानी जनरल कैटेगरी हाईएस्ट कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के तो 45 वर्ष तक की उम्र में भी आप जो है वो इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको लगभग जो है वो बता चुका हूं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से करनी है। 1 जनवरी जो 2026 अभी शुरू हुआ था, मतलब इस साल से करनी है। तब तक आप या तो 18 के होने चाहिए या आप हाईएस्ट जो है वो 40 या रिजर्व कैटेगरी में 45 के होने चाहिए, ठीक है। ये यहां लिखा हुआ है। उसके बाद में कि सर और कोई खास बात, कोई सिलेबस वगैरह इसका अगर आप दिखा दो तो हम थोड़ा तैयारी करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आ जाओ, सिलेबस भी दिखा देता हूं, थोड़ा तेजी से आगे लेकर चलता हूं आपको।
क्योंकि बाकी तो ये क्या है, वो बहुत छोटे छोटे जो है वो नियमावली है, फिलहाल अपन को वो जानना है जो अपने लिए जरूरी है। ये आरक्षण वाइज है कि किस पोस्ट की कितनी कितनी जो है वो महिलाओं की कितनी है, ओपन कैटेगरी में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ये टोटल आपको जो है वो दे रखा है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और फिर अपन बात करते हैं यहां पर, ये हो गया आपका, ठीक है, सिलेबस के बारे में कि सर इसका सिलेबस क्या है। बहुत सिंपल सा सिलेबस है, और मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इसमें जो है वो कंपटीशन भी नहीं होगा। 1200 पोस्ट पे आराम से जो है वो नंबर आ जाएगा, बढ़िया जो है वो चीजें चल जाएगी। ये सारी बातचीत अपनी हो चुकी है। ऑफलाइन सेंटर की बातचीत जो है वो 8 सेंटर है मध्य प्रदेश में, सब जानते हैं। ये लो सिलेबस देखो आप, सिलेबस बहुत छोटा सा है, 10वीं का जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सर हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में काव्य खंड जो सूरदास की 10वीं वाली किताब के आधार पर बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद में तुलसीदास है, देव है, जयशंकर प्रसाद है, निराला और नागार्जुन पढ़ना है। गद्य खंड में जो है वो वहीं से पढ़ना है, उसी का या तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो गद्य और पद्य खंड में से तो पैसेज आएगा। मैं बताऊं आपको, पैसेज में नीचे 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 7 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे करके 2-3 तो पैसेज दे देगा सीधा सीधा। ग्रामर की अगर बात करें तो इसमें रस है, अलंकार है, संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे, छंद और आपका जो है वो कवि या लेखक का परिचय पूछना है। और ये कृतिका भाग 2 मतलब 10वीं की जो हिंदी की बुक है उसी का पार्ट है, ये ध्यान रखना। ये हिंदी की बुक का पार्ट है 10वीं का। ये मैथमेटिक्स भी 10वीं के लेवल की है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, बहुपद है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। ये हमारे जो अध्यापक हैं जो इस माई टेस्ट गुरु चैनल पे पढ़ा रहे हैं आपको, मतलब ये मान लीजिए आप 30 दिन में आपको बेस्ट से बेस्ट तैयार करवा देंगे। रेगुलर क्लास लगवा दूंगा, सारी चीजें करवा दूंगा, क्योंकि मैं पहले भी बच्चों को कह चुका था कि भाई अब आपके लिए कंप्लीट व्यवस्था जो है वो यहां की जाएगी। विज्ञान ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड है, बाकी आप चाहेंगे तो इसको दोबारा अपन और कर लेंगे। सामाजिक विज्ञान में आपको जो है वो हिस्ट्री है, भूगोल है, राजनीति, इनके छोटे छोटे पार्ट दिए हुए 10वीं का लेवल। बार बार मैं 10वीं जोड़ रहा हूं। देखो फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है 10वीं में, उसके अलावा फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का नाम है 10वीं में। तो आपको इसमें से प्रोज एंड पोएट्री में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से पूछेगा ग्रामर में टेंस, मॉडल और डिटर्मिनर्स, राइटिंग में लेटर और ऐसे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। लिखना कुछ भी नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड भर्ती होगी, यानी आपको टिक करना है, ऑनलाइन होगी। तो आपको जो है वो ऑप्शन चूज करने ABCD में, डन है। लिखना नहीं है कि साहब क्या हमें लेटर लिखना पड़ेगा, क्या ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप करो जम के तैयारी, आप करो जम के तैयारी। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, कोई क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, या यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा हो, कुछ भी हो, तो आप इस नंबर पर कर सकते हो मैसेज। ये हमारे दोनों जो है वो हेल्पलाइन नंबर है। उस चैनल के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो ये है। ये माई टेस्ट गुरु के हैं, उस पर टेस्ट सीरीज भी है सारी का जो है वो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, फ्री पेपर्स में मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और ये लेट्स लर्न वाले के, ठीक है। ये 2 हेल्पलाइन नंबर जो है वो हमारी टीम की तरफ से है, जहां आपकी बातचीत हो सकती है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहेंगे तो आपको असिस्ट करें, ठीक है। फॉर्म जो है वो 7 से शुरू होंगे, तो इसके ऊपर मैं और अपडेट दे दूंगा, लेकिन तैयारी पहले शुरू कर देना। फॉर्म भरकर जो है वो तैयारी का वेट मत करना, लेट हो जाओगे, फिर 1 महीना बचेगा। ऐसे कम से कम हमारे पास लगभग जो है वो 26 को एग्जाम होनी है, तो 2 महीने का टाइम है। आज मैं 1 मई को आपसे बातचीत कर। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।